साथियों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में संविधान में दिए गए मंत्री परिषद की संख्या से अधिक मंत्री व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए जाने का मामला हिमाचल प्रदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की आज 9 मई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर with his oath. Next, appointment of number of council of ministers including the chief parliamentary secretaries and disqualification of deputy chief minister for holding office of profit. एक नया इशू प्ली के तौर पर लिया गया है कि कोई नया ऑफिस ऑफ लेजिस्लेचर एक्सेप्ट जो आर्टिकल्स 178 व 187 में प्रोवाइड किए गए हैं क्रिएट नहीं किया जा सकता। यह पिटिशनर की प्ली है। इस पूरे मामले में मुख्य मुद्दा है मिनिस्टर्स व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 की क्लॉज 1A की वायलेशन, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को मिलाकर विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से एक्सीड हो जाना है। और यदि ऐसा है तो यह मुद्दा विशेष है कई कारणों से। नंबर 1 कि आर्टिकल 164 1A स्पष्ट कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दूसरे यह कि बिमो लेंगशु वर्सेस स्टेट ऑफ असम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2017 को आसाम गवर्नमेंट द्वारा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्तियां गलत मानी थीं। आसाम गवर्नमेंट ने इस केस में आसाम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट सैलरीज अलाउंसेस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 2004 बनाकर 15% लिमिट की से ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति की थी, जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों को गलत माना तथा आसाम के एक्ट 2004 को निरस्त कर दिया। इसलिए चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 15% की लिमिट में ही संभव है। जहां तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति व उसे इस पद की ओथ देने का प्रश्न है तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम अर्थात आर्टिकल्स 163, 164, 191 एटसेट्रा मिनिस्टर शब्द को ही रेफर करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य चीफ मिनिस्टर के अतिरिक्त मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर के रूप में भी शपथ लेते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे पद की शपथ लेने के एक विषय में KM शर्मा वर्सेस देवीलाल एंड अदर्स में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट इस पद की शपथ लेने के बेस पर चैलेंज हुई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 1990 को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ली गई शपथ को यह कहते हुए ठीक माना कि रेस्पोंडेंट चौधरी देवीलाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अन्य मेंबर्स की तरह ही मिनिस्टर्स हैं और यह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने को आर्टिकल 191 की क्लॉज 1E की एक्सप्लेनेशन प्रोटेक्ट करती है, जिसे कोई लॉ या स्टैच्यू सुपरसीड नहीं करता। अतः यह केस आर्टिकल 164 की क्लॉज 1A की 50% की लिमिट की इंटरप्रिटेशन पर ही टिका है और इस आर्टिकल का प्रोविजन तथा बिमो लेंगशु असम के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी क्लियर है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है इसको लाइक व शेयर भी करें।